बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं धनिया का तेल बनाने का तरीका और इसको किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है ये इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, धनिया का तेल बनाने का तरीका आपको बताता हूं। आजकल के दौर में दो तरीक़ों से धनिया का तेल बनाया जाता है। नंबर एक का जो तरीका है, धनिया आप हस्बे मिक़दार लेकर उसको किसी भी पंसार स्टोर की दुकान पे ले जाएं। अक्सर दुकानों पे एक प्रेस नमा रोगन निकालने वाली जो मशीन है वो लगाई हुई होती है। वो प्रेस के ज़रिए धनिए का तेल आपको निकाल कर दे देंगे। अगर इस तरह ना निकालना हो तो दूसरा पुराना जो तरीका है वो है रोगन कशीद करने का। वो कशीद इस तरह किया जाता है कि रोगन धनिया निकालने के लिए आप धनिए के जो बीज हैं वो कम से कम 500 ग्राम ले लें। 500 ग्राम धनिए के बीज और 500 ग्राम तिल का तेल ले लें और इन दोनों को अच्छी तरह गर्म करना शुरू कर दें। जब धनिए के बीज बिल्कुल स्याह हो जाएंगे, सड़ कर बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे, तो उस आयल को छान कर साफ़ कर लिया जाए तो वो भी आपको धनिए का तेल मिल जाएगा। तो इसका नफ़ा ख़ास जो है वो जिस आदमी को, जिस मरीज़ को नींद की कमी हो, नींद ना आती हो, वो रोगन धनिया सिर्फ़ एक कतरा मीठे दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करे, नोश कर ले, पी ले उस दूध को, इंशाअल्लाह उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। पीने के साथ साथ इसको सर पर मालिश करना भी बहुत बेहतर होता है। जिन मरीज़ों को नींद की कमी हो और टेंशन के मरीज़ हों तो टेंशन के मरीज़ों को भी सर पर मालिश करने से आराम मिलता है। बालों के गिरने के अमराज में भी रोगन धनिए का सर पर मालिश करना बहुत ही मुफीद होता है। इसके अलावा हाथ और पाँव से हिद्दत निकलने की सूरत में भी इसको हाथ और पाँव के तलुओं में लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोगन धनिया गर्मी की वजह से नज़ले हार जो होता है, गर्मी की वजह से होने वाले नज़ले में भी इसका नाक में 2 कतरा टपकाना बहुत ही मुफीद होता है। ये कंपनी का रोगन धनिया है। इसमें इन्होंने फ़वाइद लिखे हैं। सर में गर्मी की वजह से आँखों की जलन और सूजन को कम करता है। एहतलाम और कसरत शहवत को रोकता है। ये एहतलाम और कसरत शहवत को रोकने के लिए इसको दूध में मिक्स करके नोश किया जा सकता है। बदहज़मी, पेचिश, दस्त और मैदा की तज़ाबियत में आराम देता है। प्यास बुझाता और भूख लगाता है। सर पर लगाने से बालों की जड़ों को मजबूत करके गिरते बालों को रोकता है। तो ये देखा आपने इसका जो इन्होंने फ़वाइद बताए और इसका इस्तेमाल आपने क्या करना है। ये रात को नहीं लगाया जा सकता बल्कि सुबह के टाइम नहाने के बाद इसको सर पर अच्छी तरह मालिश किया जाए। और खाने के लिए भी रात को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, दोपहर या सुबह के नाश्ते के बाद इसको खाया जा सकता है। तो तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।